वेलकम टू द चैनल नॉलेज 24। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन और नाउ इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन बट बेसिकली वी आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स: हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, network virtualization and storage virtualization. So let's see one by one. Now the first one is hardware virtualization. It is also called platform virtualization. Platform means it's a real computer with operating system. It means in hardware virtualization हम virtual machine create करेंगे जो कि real computer with operating system की तरह work करेगी और act करेगी। जो भी सॉफ्टवेयर इस वर्चुअल मशीन पर एग्जीक्यूट होंगे वो ओरिजिनली हमारे अंडरलाइंग रिसोर्सेज से इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। इसको हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास में एक कंप्यूटर है जिसपे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। नाउ अब हमें हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन यूज करके हमें एक और मशीन क्रिएट करना है और उस पर हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। नाउ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड और बेस्ड ऑन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो अब इजीली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और ये बिल्कुल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से सेपरेट होंगे। सो दिस इज द हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। सो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मेन एडवांटेज यह है कि हम मल्टीपल स्मॉल फिजिकल सर्वर से हम एक बड़ा फिजिकल सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, जिससे कि प्रोसेसर, मेमोरी और अदर रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। जो सॉफ्टवेयर होस्ट हार्डवेयर मशीन पर वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है उसे हम बोलते हैं हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन मैनेजर। सो द main task of hypervisor is to control the virtual machines or manage the virtual machine। और hypervisor के हेल्प से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और बहुत सारी मशीन को एक ही मशीन पर हम रन करवा सकते हैं। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन से जो सॉफ्टवेयर इस मशीन पर रन होंगे उन्हें ये फील होगा दे आर यूजिंग their own processor, RAM or other resources, but in reality they are taking the all things from this hardware, means this host machine. So this is the hardware virtualization. Now second is network virtualization, जिसमें network resources like switches, NIC network interface card, firewalls, load balancer और bandwidth को लॉजिकली मल्टीपल चंक्स में डिवाइड किया जाता है और ये सारे चंक्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम नोड ए टू नोड बी हमने क्या किया, बैंडविड्थ को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर दिया और वो इजीली ट्रांसफरेबल हो गई और ये सभी मल्टीपल चंक्स रियल टाइम में किसी भी डिवाइस को असाइन किए जा सकते हैं। सो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मेन एडवांटेज यह है कि नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल एंड सिक्योरिटी इंप्रूव करना। सो द मेन पर्पस ऑफ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज फर्स्ट इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नेटवर्क स्पीड। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स बेस्ट सॉल्यूशन। देन सेकेंड इज द रिलायबिलिटी, मीन्स इट्स अ ट्रस्टवर्दी। देन थर्ड इज द फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स लाइक स्पीड। देन नेक्स्ट इज द स्केलेबिलिटी and next is the security. So these are the main advantage of network virtualization. Now the third one is the storage virtualization. इसमें multiple different type of storage devices से data को पूल किया जाता है। Means suppose these are the multiple storage devices और इन सभी से सारा data पूल किया जाएगा इस मेन सर्वर में और सारा इन सभी का डिवाइसेस का मेन कंट्रोल होगा इस सर्वर के पास। सो ये सेंट्रली मैनेज होता है और ये सभी एक सिंगल डिवाइस की तरह अपीयर होते हैं। इन अदर लैंग्वेजेस मीन्स स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज एब्स्ट्रैक्टिंग द लॉजिकल स्टोरेज व्यू फ्रॉम द फिजिकल स्टोरेज व्यू। इसको हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर मोबाइल फोन में हम यूज करते हैं फोटोज के लिए गैलरी, बट जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं देन यू हैव टू ऑप्शंस लाइक वी आर यूजिंग डेटा कार्ड और इंटरनल मेमोरी। सो जब सारा डेटा आपका गैलरी में आ जाएगा तो आपको ये नहीं पता कि
डेटा कहाँ पर स्टोर है, एसडी कार्ड में स्टोर है या फिर इंटरनल मेमोरी में स्टोर है, बट ऑल डेटा विल बी अपीयर इन द गैलरी। सो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन से बैकअप, आर्काइविंग और रिकवरी बहुत ही इजीली और कम टाइम में की जा सकती है। सो दिस इज द स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। सो इन दिस वीडियो वी divide the virtualization into three parts: hardware, network and storage. In hardware virtualization we simply create the hardware machine with operating system. Then in network virtualization we simply divide the network resources, and in storage virtualization we use different storage devices and collect data at a central place. So these are the types of virtualization. Thank you.